हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने कई बार सुना था कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर नाम का एक वर्ड सुना था, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें हमने सुना था कि देखिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेकिन देखिए पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर्स तो है, लेकिन वो साथ में ये भी ध्यान रखेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकती है। तो वही आज जानेंगे, देखिए वो बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, उसको अमेंड नहीं कर सकती है, तो आज जानते हैं उसको। ठीक है, बेसिक फीचर क्या है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, सबसे पहले जानते हैं, देखिए कहाँ से इमर्ज होती है ये फिलॉसफी। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, कहाँ से इमर्ज होता है, किस तरीके से इमर्ज होता है धीरे-धीरे ये। देखिए सबसे पहले देखिए जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, देखिए पहला पॉइंट कहते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके 1 साल के बाद ही जो है ये बात सुप्रीम कोर्ट में आती है। क्या बात आती है, देखिए द क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये बात आती है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बात आती है, क्या अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, ऐसा आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है आपका किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 1 साल के बाद ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए 1951 में शंकरी प्रसाद केस होता है एक 1951 में। वहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, पहला जो अमेंडमेंट एक्ट था 1951। ठीक है, व्हिच कर्टेल्ड द राइट टू प्रॉपर्टी वाज चैलेंज। ठीक है, देखिए क्या होता है 1951 में जो सबसे पहला जो अमेंडमेंट रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है हम फंडामेंटल राइट से निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया। वहाँ पर जो है उसको चैलेंज किया जाता है। सबसे पहला फंडामेंटल सबसे जो पहला अमेंडमेंट होता है उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या अब ये ठीक है या नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल दैट, सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पर कि देखिए आर्टिकल 368 के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है वो अपनी फंडामेंटल राइट को भी क्या करता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, पहली बात ये कहता है अपना। ठीक है, फिर देखिए फिर बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है 1968 में गोलकनाथ केस होता है 1968 में। यहाँ से देखिए टर्नओवर शुरू होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए 1967 गोलकनाथ केस में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना ही डिसीजन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं और कहते हैं देखिए द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट। देखिए पार्लियामेंट क्या करता है, आर्टिकल 368 के अंडर में जो उसको पावर दी गई है अमेंड करने की, वहाँ फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले क्या कहा था, देखिए कि अमेंड कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल बिग चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल टर्नओवर हो गया है यहाँ पर। आगे बात समझ में आपको? फिर क्या कहता है, फिर क्या होता है, देखिए आगे जानते हैं क्या होता है। देखिए पार्लियामेंट क्या होता है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो अब देखिए पार्लियामेंट को लगा कि हमारी पावर हमसे छीन ली गई भैया, हमसे हमें फंडामेंटल राइट अमेंड करने नहीं दिया जा रहा है। अब पार्लियामेंट रिएक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके। देखिए देखिए पार्लियामेंट कहता है, देखिए रिएक्टेड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1961 के गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, वहाँ पर पार्लियामेंट रिएक्ट करता है। पार्लियामेंट क्या करता है, एक 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आता है। देखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आता है। अब देखिए उसमें क्या है, देखिए उसमें देखिए वो 2 चीज़ों को अमेंड करता है। एक तो अमेंड करता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को, और डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट, देखिए इट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 368, and such an act will not be a law under the meaning of Article 13। कहता है देखिए कि पार्लियामेंट कहता है, देखिए पार्लियामेंट को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भैया तुम जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट कहता है भैया हमारी जो पावर थी हमसे छीन ली गई। अब देखिए वो करते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम कोई भी फंडामेंटल राइट को जो है वो अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, जो हमें पावर दी गई है 368 में। ठीक है, और साथ ही देखिए जो भी फंडामेंटल राइट को हम अमेंड करेंगे, ठीक है, ये लिखा था फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 68 एंड सच एन एक्ट, और ऐसा जो अगर हम एक्ट लेकर आएँगे उसको लॉ नहीं माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, ये अमेंडमेंट कर दें। देखिए उस एक्ट को लॉ नहीं माना जाएगा अंडर द मीनिंग ऑफ लॉ, अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 और 368 313 पर जो हमारा सेपरेट लेक्चर जो है पढ़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए केशवानंदा भारती केस 1973। देखिए वो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, कई बार इसका जिक्र हम सुन सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट
ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1961। देखिए, अब देखिए पार्लियामेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई, ठीक है? उसको रिएक्ट करके पार्लियामेंट ने अपनी पावर दिखाई, भैया हम ये कर सकते हैं। अब देखिए इन सब चीज़ को देखे-देखे सुप्रीम कोर्ट दे पार्लियामेंट ने अपनी पावर देखी, पार्लियामेंट ने कहा भैया हम तो सब कुछ कर सकते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, किसी किसी भी फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा-सा अपना डिसीजन को चेंज करता है। गोलकनाथ केस में देखो डिसीजन दिया गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कहता है, देखिए ओवररूल करता है अपने जजमेंट को, ये गोलकनाथ केस वाले मामले को। वहाँ कहता है देखिए जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो सरकार लेकर आई, ठीक है? पार्लियामेंट लेकर आई, 24th जो अमेंडमेंट है, इससे पहले जिसकी बात करते हैं 1971, इसको क्या करता है, उसको सही ठहराता है कि सही किया है, देखिए पार्लियामेंट ने सही किया है, गलत कोई काम नहीं किया है। एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। यहाँ कहता है देखिए फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट को ठीक है, वो टेक अवे कर सकता है, ठीक है? उसके बाद देखिए एट द सेम टाइम इट लेड डाउन द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो है वो देखिए, यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ ये वाले मामले में केशवानंदा भारती केस में कहता है कि फंडामेंटल राइट को, आप किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है? साथ-साथ कहता है कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की एक फिलॉसफी देता है, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर की एक फिलॉसफी देता है, देखिए कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वो बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते, देखिए। अब देखिए बेसिक फीचर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं डिफाइन नहीं किया कि बेसिक फीचर क्या है। लेकिन ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अंडर आर्टिकल 60 डज़ नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? यहाँ वही बात करें जो पहले बात कर चुके हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन टाइम टू टाइम अपने जजमेंट में वो बेसिक फीचर को डिफाइन करता रहा है, ठीक है? बेसिक फीचर को बताता रहा है, क्या-क्या बेसिक फीचर में आता है। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर जो है जजमेंट से निकाले हुए, देखिए यहाँ पर आपके लिए फीचर्स फीचर्स जो बेसिक फीचर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है? और भी सारे हैं लेकिन मैंने कुछ ही रखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहेगी, ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है? वो बेसिक फीचर है। रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी देखिए हमेशा प्रिंसिपल इक्वालिटी जो है वो बना रहेगा। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश का। उसके बाद देखिए सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। और उसके बाद क्या है देखिए सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे क्या है बेसिक फीचर हैं, और भी सारे कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बन बेसिक फीचर बताए गए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अपना हमने जो है बेसिक फीचर जो है फिलॉसफी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फिलॉसफी जो है हमने पढ़ा है कि क्या है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फिलॉसफी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अपना लेक्चर जो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारे लेक्चर जो है पसंद आ रहे हैं और आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।